वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो वैसे छात्रों के लिए है जो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? अगर आप भी मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डाटा देख लीजिए। ये डाटा जो है 27 फरवरी 2022 जो एग्ज़ाम हुआ था, 27 फरवरी को 2022-23 वाला एग्ज़ाम, इसमें कुल कितना स्टूडेंट शामिल हुआ था तो 29,407, जिसमें 4,404 स्टूडेंट ही सफल हुए। क्लियर? जबकि इसमें छात्रवृत्ति के लिए सीट कितना था तो 5,433। अब देखिए 5,433 सीट था। क्लियर? जिसमें क्वालिफाई कितना हुआ तो 4,404। क्लियर? अगर इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9,201, यानी कि 1,029। कितना होगा? 1,029, यानी इतना सीट जो है खाली रह गया। क्लियर? ये डाटा बिहार के लिए है। क्लियर? तो अब देखिए 29,407 स्टूडेंट एग्जाम में शामिल हुए और उसमें से मात्र 4,004, यानी कि 4,404 ही स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए। इसका क्या कारण था, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, तब वीडियो में आगे जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो से हम लोग मेट और सेट का सिलेबस डिस्कस करके उसके बाद जो है हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 29,407 स्टूडेंट शामिल हुए, उसमें सिर्फ 4,404 स्टूडेंट ही क्वालिफाई क्यों किए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो मेधा छात्रवृत्ति का जो एग्ज़ाम होता है, NMMS का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो है 2 भाग होता है। कितना भाग? 2 भाग। एक होता है मेट और दूसरा होता है सेट। दूसरा क्या होता है? सेट। मेट में भी 90 नंबर और सेट में भी 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? मेट में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग 2 तरह का पूछा जाता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग और एक वर्बल रीजनिंग। क्लियर? यानी कि शाब्दिक रीजनिंग और अशाब्दिक रीजनिंग। क्लियर? उसके बाद देखिए सेट जो दिया गया है, सेट में जो 90 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 3 भागों में बांट करके पूछा जाता है। कितने भागों में? तो 3 भागों में। इसमें गणित आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा गणित से, 35 क्वेश्चन मिलेगा विज्ञान से और 35 क्वेश्चन मिलेगा सामाजिक विज्ञान से। क्लियर? यानी कि गणित से मिलेगा 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? तो गणित से कुल आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, साइंस से आपको 35 क्वेश्चन और सोशल साइंस से आपको 35 क्वेश्चन। क्लियर? साइंस में ये जो 35 क्वेश्चन जो रहेगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, तीनों विज्ञान को जोड़ करके। क्लियर? और यहाँ पर जो दिया गया है SST, इसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को मिला करके यहाँ पर कुल 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? यहाँ पर भौतिक, रसायन और जीव तीनों को मिला करके 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें पास होने के लिए सामान्य कोटि या फिर अन्य कोटि के लिए, यानी कि सामान्य कोटि या फिर OBC के लिए है इसमें 40% नंबर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि SC और ST या फिर विकलांग कैटेगरी के लिए है इसमें 32% नंबर। पास होने के लिए कम से कम 40% नंबर आपको आना चाहिए अगर आप सामान्य कोटि से या फिर OBC कोटि से है। तो अगर आप SC या फिर SC कैटेगरी से है या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर निःशक्त वर्ग से हैं तो आपको 32% नंबर कम से कम आना चाहिए। क्लियर? अलग अलग, यानी कि सेट में भी 32% नंबर और मेट में भी 32% नंबर आना चाहिए। क्लियर? अगर इसका
40% नंबर निकालिएगा, यानी कि सेट का, यानी कि 90 का जब 40% निकालिएगा तो इसका कितना निकलेगा 40% नंबर। तो 40% निकालिएगा तो कितना निकलेगा 36 निकलेगा। कितना निकलेगा 36। और 32% जब निकालिएगा तो 29 निकलेगा। 28 पॉइंट कुछ निकलेगा, उसको हम लोग 29 मान लेते हैं। क्लियर। इसी प्रकार सेट में भी यहाँ पर 36 और यहाँ पर 29। क्लियर। अब देखिए, अगर आप मेट और सेट दोनों में 36 नंबर या फिर 36 से अधिक नंबर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सामान्य कोटि से हैं या फिर ओबीसी से हैं तो आपको 35 प्लस नंबर, यानी कि 35 से अधिक नंबर। अगर आप SC ST या फिर विकलांग कैटेगरी से हैं तो 28 प्लस नंबर, यानी 28 से अधिक नंबर होना चाहिए दोनों में, यानी कि मेट में भी और सेट में भी। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर मेट में 90 में मान लीजिए कि आप 89 नंबर लाते हैं और सेट में मान लीजिए कि आप 25 नंबर लाते हैं तो आप अनक्वालिफाई कर जाइएगा। क्लियर। यानी कि दोनों में आपको 40% नंबर होना चाहिए। अगर आप SC ST, बार बार बोल रहे हैं, SC ST या फिर विकलांग कैटेगरी से हैं तो आपको 32% नंबर या उससे अधिक नंबर दोनों में होना चाहिए, सेट में भी और मेट में भी। क्लियर। अब बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर सेट जो है वो 3 भागों में बटा हुआ रहता है। कितने भागों में? 3 भागों में, यानी कि गणित 20 नंबर, विज्ञान 35 नंबर और सामाजिक विज्ञान 35 नंबर। तो क्या यहाँ पर 40%, 40% या फिर 32%, ध्यान दीजिएगा 32% और यहाँ भी 32% अलग अलग लाना होगा कि तीनों मिला करके लाना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि सेट में 32% और मेट में 32%। अगर आप सामान्य कैटेगरी या ओबीसी से हैं तो 40% सेट में भी और 40% मेट में भी नंबर होना चाहिए। यानी कि अगर आप गणित में 20 नंबर पूछा जाएगा, अगर आपको एक भी नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ फिर जो बचता है 70 नंबर, 35 और 35, ये दोनों मिला करके आपको 35 नंबर या 35 नंबर से अधिक नंबर होना चाहिए। क्लियर। और इधर से अगर आप आते हैं SC ST या फिर विकलांग कैटेगरी से तो 28 से अधिक नंबर होना चाहिए। क्लियर। तो आप लोगों का ये भी डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि सेट में, यानी कि मैथ में अलग, साइंस में अलग और सोशल साइंस में अलग अलग 40% नंबर लाना होगा या तीनों मिला करके 40% नंबर लाना होगा। तो तीनों मिला करके 40% नंबर लाना होगा। क्लियर। तो आपका ये भी डाउट अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर। तो अब देखिए, यही कारण है कि यहाँ पर जो है 29,407 स्टूडेंट एग्जाम में शामिल हुए। क्लियर। 29,407, जिसमें से सिर्फ 4,404 स्टूडेंट ही क्वालिफाई किए। क्लियर। 4,404। तो यहाँ पर कुल कितना, तो लगभग 25,000, देख लीजिए यहाँ पर कितना है तो 29,407। देखिए 29,407 स्टूडेंट, जिसमें से 4,404 कितना, तो 4,404 स्टूडेंट क्वालिफाई किए। इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 3,0,052, यानी 25,003 स्टूडेंट इसमें अनक्वालिफाई किए। क्लियर। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें मेगा छात्रवृत्ति में मेरा रिजल्ट हो तो मेट और सेट दोनों को जो है बैलेंस बना करके पढ़ना होगा। क्लियर। तो आशा करता हूं कि ये जो छोटा सा वीडियो था आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। क्लियर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग मेट का और सेट का दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके अगले वीडियो से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, यानी कि मेट का भी पढ़ाई शुरू कर देंगे और सेट का भी पढ़ाई शुरू कर देंगे। क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि हर हाल में मेगा छात्रवृत्ति में मेरा रिजल्ट हो तो इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा। और चैनल पर अभी तक जो भी मेगा छात्रवृत्ति का वीडियो अपलोड किया गया है वो सभी वीडियो को देखिए। आगे और जो भी वीडियो अपलोड होगा उन सभी वीडियो को भी देखिएगा, आपका रिजल्ट निश्चित होगा। क्लियर।